अब आप कहो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे सब कुछ मान्य है। सब कुछ क्यों मान्य है? सब कुछ की मान्यता में आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सब कुछ तो सिर्फ जानने के लिए होता है, मानने के लिए तो एक ही चीज होती है जो सही होती है। ये सीखेंगे कब? लोग कहते हैं हमें सब कुछ मान्य है, वो बड़े अच्छे समझते हैं अपने आप को। और आजकल एक सेकुलरिज्म चलता है, उसमें यही सिखाया जाता है, भैया सबको मानो, सबको देखो, सबको। अरे भाई मानो सबको नहीं, जानो सबको। हम किसी का निरादर नहीं कर रहे हैं, हम किसी के लिए कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें मानना सब कुछ नहीं है, जानना सब कुछ है। दुनिया को जानो। कितने दर्शन है? 6 नहीं, 360 भी अगर दर्शन हो, 363 भी अगर दर्शन हो, वो भी आप जानो, कोई दिक्कत नहीं है। और जानने के बाद में मानने की चीज तो एक ही होगी। बस अगर आपको परीक्षा करना आए तो एक चीज को मानने की अगर आपकी भावना बनेगी, तब आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। ये पढ़े लिखे बच्चों को जरूर सिखाना है, जो ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको सिखाना है, जो अध्यात्म की यात्रा पर उतरने जाते हैं उनको बताना है कि दुनिया के 363 मतों का दर्शन हमें इस अनेकांत दर्शन में मिलता है। और तीर्थंकरों ने 363 मतों के बारे में लिखा है, बताया है, बोला है। और उन तीर्थंकरों के द्वारा जब हमें ज्ञान मिला 363 मत का, तो उसमें अब आपको परीक्षा करना है कि एक तो उसमें सही होगा ही, और उस एक की अगर आपने परीक्षा कर ली तो बस वहीं से आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। सब कुछ जान करके एक को मानने से काम चलेगा। तो आज के पढ़े लिखे बच्चों को धर्म का कोई इंपॉर्टेंस पता नहीं होता, इसीलिए उनकी ये धारणा बनी होती है कि धर्म की हमें कोई भी आग्रह वाली बात में नहीं पड़ना और किसी एक को नहीं मानना, तो वह सबको मानते रहते हैं। और जो सबको मानते रहते हैं वो कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहा? जानना सबको है और मानना एक को है। ये चीज समझने की है। भाई दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ जानो। कोयल भी है, कौवा भी है, जानना तो सबको पड़ेगा ना। अब दोनों को एक कह दोगे भाई सब एक समान है, तो एक समान कैसे हो जाएगा? फिर तो कोयल की कोई बकत ही नहीं रही। जब कोयल और कौवा दोनों एक समान हो गए, नहीं समझ में आ रहा है? आज के बच्चों से पूछो, सब कुछ एक समान है, सब एक सा है, हम सबको एक समान मानना चाहिए। अरे भाई एक समान मानने पर आपके अंदर किसी भी चीज की क्वालिटी और उसकी जो भी दोस्ता है वो कैसे समझ में आएगी? आपके अंदर ये कैसे समझ में आएगा कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है? ये अच्छे और बुरे का, सत्य और असत्य का ये विभाजन जब तक आपके अंदर नहीं होगा, तब तक आपके ज्ञान को यहां पर सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं परखो। क्या करो? परखो। हर चीज को परखो, हर चीज के ओरिजिन को समझो। यह जब तक बुद्धि नहीं आएगी तब तक आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी जॉब, आपके मनुष्य जीवन की ये उपलब्धियां कोई भी काम की नहीं है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये अंधेरा है कि ये उजाला है? हर चीज हमें भेद से ही तो समझ में आती है। आदमी है, पशु है, ये भी तो भेद से ही समझ में आएगा। किससे समझ में आएगा? तो ये सब चीजों में जिस तरह से भेद के बिना कोई चीज समझ में नहीं आती, और हम उसको एक कह दें, सूरज और चंद्रमा एक हो जाने से क्या एक हो जाएगा कि आपके एक समान लेने से? सूरज सूरज रहेगा, चंद्रमा दिन दिन रहेगा, रात, आदमी आदमी रहेगा, औरत, पशु पशु रहेगा, मनुष्य। बोलो तो ये जो बुद्धि में बैठा रखा है पढ़े लिखे लोगों ने, सब कुछ एक है, एक है, एक है, क्या एक है? एक से कैसे काम चलेगा? अद्वैतवाद से कैसे काम चलेगा? ये एकांतवाद से कैसे काम चलेगा? काम तो अनेकों से चलता है, अनेकांतवाद से काम चलेगा?